हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये आज की वीडियो जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो आपका कोर्स नंबर 302 है, टीचिंग ऑफ बायोसाइंस, उसके नोट्स हैं। यूनिट नंबर 1 के नोट्स हैं ये फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। ऑलरेडी सभी नोट्स अपलोडेड हैं। और अगर आपको 303 इन्वायरमेंटल एजुकेशन के नोट्स चाहिए, वो भी ऑलरेडी 2 यूनिट्स अपलोडेड हैं। बाकी रेस्ट 2 यूनिट्स आपके एग्जाम से पहले अपलोड हो जाएंगे। बिना डिले के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक था कि बायोलॉजिकल साइंस क्या है, तो उसका मीनिंग समझते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम कहेंगे तो बायोलॉजिकल साइंस एक लाइफ साइंस है या फिर एक बायो है, ठीक है, या बायोलॉजी है। इसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनके इंटरेक्शन की एक दूसरे के साथ एंड एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वाइड रेंज के टॉपिक्स कवर अप करते हैं हम बायोलॉजिकल साइंस में, जैसे कि बॉटनी, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइंस बेसिकली क्या करती है, हमें अंडरस्टैंड कराती है स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर और एवोल्यूशन कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है और कैसे उसको प्रोसेस करना है टू सस्टेन द लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली बायोलॉजिकल साइंस होती है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी जो कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये थी हमारी बायोलॉजिकल साइंस की डेफिनेशन। मूविंग टू वर्ड, इसका नेचर और स्कोप कैसा है बायोलॉजिकल साइंस का, टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन स्कूल में, ठीक है। तो सबसे पहले है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सीख सकते हो, फील्ड ट्रिप के थ्रू बच्चों को एंगेज कर सकते हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग एनहांस कर सकते हो बायोलॉजिकल कंसेप्ट में। दूसरी चीज़ ये है इंटीग्रेशन ऑफ अ सब्जेक्ट। इस बायोलॉजी को आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ लाइफ के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हो समझने के लिए। जैसे बायो में जो मेडिसिन होती हैं वो केमिस्ट्री के केमिकल फॉर्मूला से बनी होती हैं। कभी कभी हमारी बायो की कुछ चीज़ें फिजिक्स वर्ड में भी काम आती हैं। इवन फॉर कैलकुलेटिंग समथिंग इन बायोलॉजिकल वी ऑल्सो नीड अ मैथ्स। मूविंग टू हेड, वी हैव अ अडेप्टेशन टू द डेवलपमेंट लेवल्स। जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं वो ऐसी अडेप्ट होनी चाहिए कि वो सूट अप करे डेवलपमेंट लेवल ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। उसमें क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स क्रिएट करे एट ईच स्टेज। नेक्स्ट इज अ प्रमोशन ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। टीचर इसमें इनकरेज करता है स्टूडेंट को कि भाई हमसे क्वेश्चन पूछो, इन्वेस्टिगेट करो, कोई कंक्लूजन निकालो और इस इंक्वायरी से अच्छे से साइंटिफिक तरीके से बायोलॉजी को सीखो। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम इस बायो साइंस में टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, जैसे कि वर्चुअल लैब्स के जरिए हम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एजुकेशनल एप्स के थ्रू हम किसी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इवन कि इन बायो साइंस जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फॉर प्रैक्टिकल, वो भी कभी कभी टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। The next thing is emphasize on a practical skill. तो टीचिंग अ बायोलॉजिकल स्किल टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रैक्टिकल स्किल, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन करना, एनालाइज करना और एक्सपेरिमेंटल को डिजाइन करना। नेक्स्ट इज अ रेलिवेंस टू द डेली लाइफ। बायोलॉजिकल कंसेप्ट की आपके डे टू डे लाइफ से क्या रेलिवेंस है, कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, कैसे आप ह्यूमन बिहेव करते हो, कौन सा आपका ऑर्गन कैसे काम करता है, एनिमल कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ऑल थिंग्स आर हेयर। नेक्स्ट थिंग इज अ प्रमोशन टू द एनवायरमेंटल अवेयरनेस। बायोलॉजिकल साइंस जो एजुकेशन है वो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी बताती है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द नेचुरल वर्ल्ड भी कभी कभी हमें ये बताती है। नेक्स्ट थिंग इज अ कल्चर एंड एथिकल परस्पेक्टिव। तो जो टीचर होते हैं वो डिस्कस करते हैं कल्चर, बिलीफ, ethical consideration और social implications of a biological advancement to create a well-rounded understanding of the subject, ठीक है। आपको फ्यूचर करियर के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि कैसे आप अपनी स्कूल लाइफ को ख़त्म करने के बाद अपने आप को कैसे जॉब्स में बायोलॉजिकल साइंस वाली साइड जा सकते हो। आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, आप एनवायरनमेंट साइंस कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर में जा सकते हो और मेडिसिन के ऊपर भी काम कर सकते हो, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग अ बायोलॉजिकल साइंस इन स्कूल। तो पहला एम हमारा ये होता है कि बच्चों को अंडरस्टैंड कराना कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ
क्या है, जैसे पर्पस बोल रही हूँ, प्रोसेस ऑफ लाइफ क्या है, कैसे हमारा मेटाबॉलिज्म काम करता है, कैसे हमारी ग्रोथ होती है, कैसे रिप्रोडक्शन होती है, कैसे हम अडेप्ट करते हैं और कैसे हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द प्रमोटिंग टू द साइंटिफिक लिटरेसी। इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होता है डेवलप करना साइंटिफिक लिटरेसी अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। उनको एनहांस करना कि वो क्रिटिकली इवेलुएट करें बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को और इन्फॉर्म डिसीजन करें और पार्टिसिपेट करें उसमें, ठीक है, बायोलॉजिकल इश्यूज में। अब क्यूरियोसिटी और इंक्वायरी स्किल्स उनमें डेवलप आउट करना, ताकि जो बायोलॉजिकल साइंस एम करती है कि बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप हो, उनमें स्पिरिट आए कि वो क्वेश्चंस पूछें टीचर से और एनकरेज करें अपने फ्रेंड्स को भी और खुद को भी इस चीज़ को सीखने के लिए। उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को एनहांस आउट करते हैं हम by analyzing the evidences, evaluating the arguments and drawing the logic and conclusions from the scientific reasoning. Okay, हम encourage करते हैं environmental stewardship। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल साइंस जो एजुकेशन होती है वो एम करती है कि हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आनी है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ताकि बायोसिस्टम और इकोसिस्टम हार्म ना हो, ठीक है। ये बायोलॉजिकल साइंस लोगों में हेल्थ और वेलनेस की अवेयरनेस लेके आती है। जब आप बायोलॉजिकल साइंस पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी बीमारियों का पता लगता है, उसके रिगार्डिंग मेडिसिन का पता लगता है, तो हेल्थ और वेलनेस पे भी ये काम करती है। कल्टिवेटिंग एथनिकल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट एम करता है कि कैसे हमें एथनिकल इश्यूज को अवेयर कराना है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, एनिमल वेलफेयर हो गया, ठीक है, कैसे हमें इन चीज़ों को पढ़ना है या कैसे इसके रिगार्डिंग इश्यूज को ख़त्म करना है। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर करियर। फ्यूचर करियर में आपके बायोलॉजिकल साइंस के रिगार्डिंग अपने बच्चों को प्रिपेयर करना, ताकि वो आगे जाके उस पर एज अ जॉब पर्पज भी इस पर ग्रो अप कर सके, ठीक है। मूविंग टू हेड वी हैव अ एनकरेजिंग कोलैबोरेशन एंड द कम्युनिकेशन। बच्चों को कोलैबोरेट करके काम करना सिखाना और कम्युनिकेशन स्किल्स भी उनकी इम्प्रूव करना और प्रमोट करना लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। तो बायोलॉजिकल साइंस एम करती है कि वो लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट बना सके बच्चे का लर्निंग में, ताकि वो लिविंग वर्ल्ड के बारे में और जाने। ये एम्पावर करती है स्टूडेंट को कि वो कंटिन्यूसली चीज़ों को एक्सप्लोर करे, क्वेश्चंस पूछे और डिस्कवर करे कोई नई नई चीज़ें एक बायोलॉजिकल नॉलेज में, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजिकल साइंस एंड द सोसाइटी। अब बायोलॉजिकल साइंस और सोसाइटी क्या है। बायोलॉजिकल साइंस और सोसाइटी आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस की वजह से। तो इसमें हमारी सबसे पहली वैल्यू है इंटेलेक्चुअल वैल्यू, ये लिखा मैंने इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइंस जो है वो एजुकेशन क्या करती है, क्रिएट करती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल और आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को एनहांस करती है। बेसिकली आपको इनकरेज करती है कि आप ओपन माइंडनेस रहो, क्यूरियोसिटी भरे रहो और एथिकल सिस्टमेटिक वे में थिंकिंग करो टूवर्ड्स द कम्प्लेक्स इशू इन द सोसाइटी, ठीक है। अगर आप कोई प्लांट देख रहे हो तो आप उसको कितने गौर से देखो, उसके बारे में पढ़ो, जानो कैसे है क्या है। नेक्स्ट थिंग इज अल्ट्रा यूटिलिटरियन वैल्यूज। ये क्या है, एडवांसमेंट कराना बायोलॉजिकल साइंस में हैव लेड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन, जिससे ह्यूमन भी बेनिफिट होते हैं और उनकी लाइफ भी इंक्रीज होती है। बायोलॉजिकल चीज़ों को समझना, अपने आप को उन डिसीजेज से प्रिवेंट करना, अपनी ओवरऑल हेल्थ लाइफ को इम्प्रूव करना, ये सब भी इसमें आता है। नेक्स्ट इज अ वोकेशनल वैल्यूज, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस ऑफर करती है करियर अपॉर्चुनिटीज फील्ड में, उनको एग्रीकल्चर सिखाना, हेल्थ केयर सिखाना, बायोटेक्नोलॉजी सिखाना, ताकि वो स्किल बेस भी काम कर सके। तो नेक्स्ट थिंग इज मॉरल वैल्यू, ठीक है। बायोलॉजिकल सर्च प्रमोट करती है यहाँ पे वैल्यू सच एज ऑनेस्टी, प्रिजर्वेशन एंड रैशनैलिटी। तो एथिकल कंडक्ट एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में करना, ट्रुथ दुनिया को बताना, एक मॉरल वैल्यू और इंटीग्रिटी भी हमें सिखाती है सोसाइटी को। एस्थेटिक वैल्यू, जो बायोलॉजिकल साइंस होती है वो डिपेंड करती है एप्रिसिएशन ऑफ अ ब्यूटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेचर। तो हमें बेसिकली अंडरस्टैंड करना बायोलॉजिकल का प्रिंसिपल और अलो करना इंडिविजुअल को to beautify it or to accept it and to appreciate it of the natural world और create करना एक sense of wonder
और एस्थेटिक एप्रिसिएशन इन द लाइफ। कल्चरल वैल्यू हमारे में डेवलप होती हैं, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कल्चरल नॉर्म्स बनाने में, ठीक है, उनका बिहेवियर जज करने में। तो जो साइंटिफिक नॉलेज होती है वो बहुत कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड द कल्चरल रिचमेंट, और हमें क्रिएट कराती है अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और अडेप्टेशन, ठीक है। क्रिएटिव वैल्यू, तो ये जो स्टडी है बायोलॉजिकल साइंस की नेचर में, वो क्रिएटिविटी हमें इनकरेज कराती है, हमें इसमें इनोवेटिव थिंकिंग इम्प्रूव होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारी थिंग्स होती हैं वो भी इम्प्रूव आउट होती हैं। डिसिप्लिनरी वैल्यूज होती हैं, बायोलॉजिकल साइंस प्रमोट करती है मेंटल और फिजिकल डिसिप्लिन भी थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंट्स के बेस के साथ भी। तो डिसिप्लिन है जो वो रिक्वायर करता है साइंटिफिक स्टडी और कल्टीवेट करता है ट्रेड्स जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रेजर्वेशन और सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। वैल्यू ऑफ अ पावर यूटिलिटी इन द फ्री टाइम, तो एंगेज करके रखना खुद को बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में, जैसे कि नेचर को एक्सप्लोर करने चले जाना, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना, साइंस क्लब्स को ज्वाइन कर लेना। तो ये हमें क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में हमें कैसे क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना है अपने फ्री टाइम में, ये भी एक इसमें सोसाइटी वैल्यू है। और वैल्यू ऑफ अ साइंस एज अ बेसिस ऑफ अ बेटर लिविंग, तो ये जो हमारी बायोलॉजिकल साइंस है वो कंट्रीब्यूट करती है टूवर्ड द प्रोग्रेस, एडवांसमेंट और टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो अब जैसे साइंटिफिक वैल्यूज एंड कॉर्पोरेशन, एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एनहांस करती हैं ह्यूमन बीइंग को और सोशलिस्टिक डेवलपमेंट कराती है उनकी, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ बायोलॉजिकल साइंस फॉर हेल्थ। तो बायोलॉजिकल साइंस हेल्थ में कैसे है, तो अंडरस्टैंड करना डिसीज मैकेनिज्म को, बायोलॉजिकल साइंस प्रोवाइड करती है आपको कि कैसे आप कॉज और मैकेनिज्म ऑफ अ डिसीज को समझ सकते हो, ठीक है, और डायग्नोज कर सकते हो, ट्रीट करते हो अपनी इलनेस को, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अ पैरा कैचुअल्स, सो इट्स कि कैसे हम ड्रग्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस के लिए, जिससे हमारी जान बचती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग करना मेडिसिन में, ठीक है, अनेबल करना जेनेटिक इंजीनियरिंग करना, और इवन कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं आजकल वो भी क्योर आउट हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल साइंस पढ़ाना, आपकी बॉडी में कौन से न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट है, कैसे उसका आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट है, कहाँ वो ज़रूरी है, क्या उनकी माल फंक्शनिंग है, कहाँ वो न्यूट्रिएंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, इट्स ऑल इज अ बायोलॉजिकल साइंस इन द हेल्थ। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, तो बायोलॉजिकल साइंस कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स दिस, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं पैटर्न, कॉज और इफेक्ट ऑफ अ डिसीज विद द पॉपुलेशन, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज अ बायोलॉजिकल इमेजिंग, तो ये टेक्निक होती है जैसे MIR करना, CT स्कैन्स करना, अल्ट्रासाउंड करना, ठीक है, तो ताकि हम एड कर सके किसी बीमारी को और मॉनिटर कर सके उसकी ट्रीटमेंट को, ठीक है। स्टीम सेल सर्च, ठीक है, स्टेम सेल रिसर्च, तो इसमें बायोलॉजिकल साइंस एक्सप्लोर कराती है कि हम स्टेम सेल है जो वो कैसे हम उसको वापस से री इंजुवेट कर सकते हैं और होप फॉर ट्रीटिंग द इंजरीज उसमें ला सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और जो ऑर्गन्स फेल हो गए होते हैं उनमें कैसे हम वापस से जान भर सकते हैं, ठीक है। साइकोबायोलॉजिकल, तो इसमें हम बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस जो कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स द हमारी हेल्थ उसको स्टडी आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, तो कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं हमें, कौन से वैक्सीन का लेना ज़रूरी है, कौन सी हेल्थ स्क्रीनिंग का कब ज़रूरी है, कैसे हमारी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशंस का ज़रूरी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पे आती है। वन हेल्थ अप्रोच, रिकॉग्नाइज करना इंटर कनेक्टनेस ऑफ ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ, बायोलॉजिकल साइंस प्रमोट करती है एक होलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड डिसीज प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल। तो बेसिकली अगर हम कहें कि बायो का आपकी हेल्थ से क्या लेना देना है, तो सबसे पहले आप खुद ही सोच लो कि बायो आपको बताती है कि आपकी ह्यूमन बॉडी कैसी दिखती है, बायो आपकी बताती है आपकी ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है, बायो आपको बताती है कि आपकी ह्यूमन बॉडी के कौन से न्यूट्रिएंट्स कम हैं, कौन से न्यूट्रिएंट कहाँ हैं, कैसे आपको उन पे काम करना है। बायोलॉजिकल आपको बताती है कि कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए लेनी है, बायो आपको बताती है कि आपको कौन सी बीमारी है, आपको क्या इन्फेक्शन है, कैसे उसका ट्रीटमेंट लेना है। बायोलॉजिकल ही मेडिसिन को प्रिपेयर करती है, ठीक है, बायोलॉजी ही है जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव आउट करती है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख के आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजिकल फॉर एनवायरनमेंट।
तो बायोलॉजिकल कंजर्वेशन करना, तो बायोलॉजिकल इन साइंस हमें इन्फॉर्म करती है कि हम कंजर्वेशन एफर्ट्स दे सकें बाय स्टडी करा के इकोसिस्टम के बारे में, स्पीसीज के इंटरेक्शन के बारे में बता के, और इम्पैक्ट कर सके ह्यूमन एक्टिविटीज़ और बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, अंडरस्टैंड करें हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, कार्बन साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है, और डेवलप करें स्ट्रेटजीज जो मिटिगेट कर देंगे प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज और इट्स इफेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज अ एंडोलॉजिकल रिस्टोरेशन, तो बायोलॉजिकल साइंस है जो वो हमें प्रोवाइड कराती है एक इकोसिस्टम डायनामिक्स, जहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं और डिग्रेड कर सकते हैं हैबिटेट को, और प्रिजर्व कर सकते हैं इकोसिस्टम सर्विस को, ठीक है। पॉपुलेशन पोल्यूशन कंट्रोल हमें बताती है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ब्रीड करना या प्लांट्स का डिग्रेड हो जाना, ये हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। सूटेबल एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल प्रमोट करती है फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, सॉइल फर्टिलिटी को, वाटर रिसोर्सेज को मिनिमाइज कराती है, और एग्रोकेमिकल्स चीज़ों को भी रिड्यूस आउट कराती है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, बायोलॉजिकल हमें अंडरस्टैंड कराती है इम्पैक्ट ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ऑन द वाइल्ड लाइफ, गाइडिंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज एंड मिटिगेट टूवर्ड्स इट्स इफेक्ट। द नेक्स्ट थिंग इज द इन्वेसिव स्पीसीज मैनेजमेंट, तो जो बायोलॉजिकल साइंस है वो इन्फॉर्म करती है invasive species by engaging their ecology, behavior, interaction and the native species. Next thing is a water resource management, understand करना किसी water aquatic ecosystem को, hydrology को process करना is essential for managing water sources and ensuring that the clear water आप सबको मिल सके। urban ecology, तो बायोलॉजिकल साइंस एक्सप्लोर करती है इकोलॉजी डायनेमिक ऑफ द अर्बन एनवायरनमेंट, कि कैसे हमें अर्बन एरिया को प्लान करना है ताकि वो ज़्यादा समय तक सस्टेनेबल रहे। नेक्स्ट थिंग इज द इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो ये बायोलॉजिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ईवीएस में, जिसको हम कहते हैं, और क्रिएट करती है और अप्रिशिएट करती है टूवर्ड्स द स्वेडरशिप ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड अमंग द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम बढ़ें तो अब हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन पढ़नी को साइंटिफिक की साइंटिस्ट की, ठीक है। जैसे एरिस्टॉल हो गया, रॉबर्ट हो गया, जॉर्ज हो गया, चार्ल्स डार्विन हो गया और विलियम हो गए, ठीक है। तो इन सब के बारे की इनकी क्या क्या जो हमारी कंट्रीब्यूशन रही हैं इन द बायोसाइंस, उनको थोड़ा रीड आउट करना। तो सबसे पहले हम एरिस्टोल की बात करते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम डेवलप किया जो ऑर्गेनाइज करता था एनिमल्स को बेस्ड अपॉन देयर करेक्टरिस्टिक्स और एक हैबिटेट में, ठीक है, जिसमें जो हमारी आज की मॉडर्न टेक्स्टमोनी है इसी के ऊपर काम कर रही है। इन्होंने कंडक्ट की थी एटोनॉमी, ठीक है, एंड एम्ब्रियोलॉजी इन एनिमल, और कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बायोलॉजी। द नेक्स्ट थे हमारे रॉबर्ट हुक, तो ये क्या थे, ये बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क हैं जो माइक्रोस्कोपी में हुआ था और सेल बायोलॉजी में हुआ था। इन्होंने एक टर्म दी थी कॉइन आफ्टर ऑब्जर्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, जहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया था वेरियस ऑब्जर्वेशन में कि उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के थ्रू एक सेलुलर स्ट्रक्चर देखा प्लांट में, इंसेक्ट में, प्रोनियर द फील्ड ऑफ द केटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज गैरी गौर, तो इन्होंने मेंडेल जो हमारे थे, मेंडल थे, इन्होंने रेफर किया अ फादर ऑफ अ जेनेटिक्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं, जिन्होंने पी प्लांट की हेल्प से फादर ऑफ जेनेटिक्स को एक्सप्लेन किया था, इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने फॉर्मुलेट किया था प्रिंसिपल ऑफ द हेरिडिटरी इंक्लूडिंग द लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड द इंडिपेंडेंट एसोरेशन थ्रू द एक्सपेरिमेंट विद द पी ऑफ अ प्लांट, ठीक है, और इनका वर्क लेड करते हैं टूवर्ड्स द मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं टुवर्ड्स द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, प्रेजेंटेड हिज सेमीफाइनल वर्क ऑन द रीजन ऑफ अ स्पीसीज, और रीजन ऑफ स्पीसीज कैसे हुई उस पर इन्होंने काम किया था। इन्होंने प्रपोज किया था कि जो स्पीसीज हैं वो इवॉल्व करती हैं ओवर द टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल स्केलेटन, जहाँ पे इंडिविजुअल और एडवांटेजेस traits more likely to survive and reproduce, okay।
द लास्ट वन इज विलियम कैराभाई। दिस इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस और रिसर्च एंड द नर्वस सिस्टम। इन्होंने स्टडी की है इन्होंने स्टडी किया है स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द नर्व सेल। ओके, इन्होंने फंक्शन ऑफ द नर्व सेल कराया है और यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर फोकस किया है इन द ट्रांसमिशन ऑफ अ सिग्नल विद इन द बॉडी। ठीक है, लास्ट इज कि उन्होंने हेल्प किया है एडवांस अंडरस्टैंडिंग में ऑफ द न्यूरोबायोलॉजी और लेड किया है टुवर्ड द ग्राउंड फॉर द फर्दर रिसर्च इन द न्यूरोसाइंस। कि न्यूरोसाइंस पे बेसिकली कैसे काम होगा ये उन्होंने प्रॉमिस आउट किया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ रोल ऑफ अ स्कूल इन टीचिंग ऑफ अ बायोलॉजिकल साइंस। स्कूल का क्या रोल है बायोलॉजिकल साइंस सिखाने में? तो सबसे पहला रोल है स्कूल का प्रोवाइड कराना आपको नेसेसरी रिसोर्स। स्कूल एक रिस्पॉन्सिबल है जो आपको अरेंज करके देगा एक टीचर जिसे एक्सपेरिमेंट करने आते हो, वो एक स्टाफ जो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके, और ये इंक्लूड करता है जैसे प्रॉपर क्वालिफिकेशंस, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स एंड द सपोर्ट स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज फैसिलिटेटिंग प्रैक्टिकल लर्निंग। तो स्कूल ने प्रोवाइड करना उनको अप्रोप्रिएट प्रैक्टिकल लर्निंग को। ठीक है, जैसे कि जैसे लेबोरेटरीज में लेके जाना, उनको इक्विपमेंट दिखाने, उनको मटेरियल दिखाना, प्रैक्टिकल कंडक्ट कराना और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कराना जो बायोसाइंस से लिंक्ड अप है। क्रिएट करना एक लर्निंग एनवायरनमेंट को। स्कूल ने मेंटेन करना एक वेल फिट, क्लीन और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्नर जो इंक्लूड करें क्लासरूम, लेबोरेटरी और म्यूजियम और गार्डन डेडिकेटेड टू द साइंस एजुकेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम करना, एक्टिविटीज़ जो स्कूल में होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करना क्लासेस के साथ साथ ही। ठीक है, रेगुलर क्लासेस में इंश्योर करना कि टीचर और स्टूडेंट एक्टिवली एंगेज हो उन सभी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, प्रमोट करना को करिकुलम एक्टिविटी, स्कूल को इनकरेज करना द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक साइंस क्लब खोलो, साइंस प्रोजेक्ट कराओ, फेयर्स कराओ, एक्सर्शंस कराओ, एग्जीबिशंस कराओ। ठीक है, ये सब चीज़ें। मैनेजिंग द एफर्ट्स। ठीक है, एफर्ट्स सॉरी मैनेजिंग द अफेयर्स। इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या करती है स्कूल की? स्कूल अफेयर्स को मैनेज करती है। ठीक है, जैसे कि करिकुलम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को, और ये ओमिट कर देती है आउटकम इन द टर्म ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज सेटिंग ऑफ अ पॉजिटिव टोन। तो स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन पॉजिटिव और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एक बोथ टीचर एंड द स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं रोल इफेक्टिवली और क्रिएट करते हैं कल्चर ऑफ अ लर्निंग और डिसिप्लिन की एक मिसाल को। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज सुपरविजन ऑफ की सुपरविजन एंड द इवेल्युएशन। ठीक है, तो स्कूल क्या करता है, उसके पास एक मैकेनिज्म होता है जहाँ पे उसको हम सुपरवाइज करते हैं और इवेलुएट करते हैं ऑफ अ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस टू जनरली कंट्रोल जनरली सॉरी स्कूल जो है वो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं रेगुलर सुपरविजन और इवेलुएशन के अंदर ऑफ अ टीचर लर्निंग प्रोसेस, ताकि वो इंश्योर कर सके जो क्वालिटी है और कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। इवेलुएशन टूल हेल्प करते हैं असेस करने के लिए इफेक्टिवनेस of a teacher and student achievement in the educational objective. The next topic is professional qualities of a biological science teacher. अब बायोलॉजिकल साइंस टीचर में कौन कौन सी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है? तो क्वालिटी ऑफ अ टीचर का प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए टीचर में? सबसे पहली बात है कि उसको अपने सब्जेक्ट की डीपली नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एज वेल एज अ प्रैक्टिकल भी और सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट की। दूसरी चीज़ है उसको कंटिन्यूस लर्निंग। तो बायोलॉजिकल एक क्या कहते हैं ऑनगोइंग लर्निंग टाइप की लर्निंग है जो टाइम के साथ नई नई चीज़ें इनोवेट होती जा रही हैं, इन्वेंशन होती रहती हैं। तो गुड टीचर जो है वो हमेशा अपडेट रहे अपनी लेटेस्ट नॉलेज के साथ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलप करना ताकि बच्चे उसको समझ सकें और वो उनको समझ सके और अपने मैसेज को उन तक कन्वे कर सके। द नेक्स्ट थिंग इज पैशन फॉर अ टीचिंग एंड लर्निंग। तो वो जो टीचर बना है उसमें टीचर बनने के लिए पैशन भी होना चाहिए और सीखने के लिए जज्बा भी होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज अडेप्टेबिलिटी। जो स्टूडेंट है जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल से आए हैं और एबिलिटी से आए हैं उनको क्या है गुड बायोलॉजिकल टीचर शुड बी एबल टू अडेप्ट इन देयर टीचिंग मेथड टू create to diverse notes of their student utilizing the variety of instructional techniques and the resources। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बच्चों को बायोलॉजिकल साइंस का
टॉपिक पढ़ाना, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करना, स्टूडेंट को एनकरेज करना कि वो क्रिटिकल सोचें, एनालाइज करें चीज़ों को और सॉल्व करें अपनी प्रॉब्लम को। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ठीक है, मैनेजिंग द प्लांट्स लेबोरेटरी में कैसे प्लांट्स मैनेज कैसे करने हैं, लेसन प्लान, ठीक है, लेबोरेटरी एक्टिविटीज कैसे करानी है, असाइनमेंट कैसे देनी है, असेसमेंट कैसे करनी है, कौन से पेपर कब चेक करने हैं कब नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखना। एथिकल कंडक्ट होना, तो टीचर थे जो बायोलॉजिकल साइंस के वो शुड एडहायर टू अ हाई एथिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, पर्टिकुलरली जब वो डील कर रहे हो किसी सेंसिटिव टॉपिक से या फिर सेंसिटिव एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स से, ठीक है, जो उनको हेल्प करे अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी और अचीव द फुल पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इनकरेज करना, डेवलप करना और इनकरेज करना, एंगेज करना प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे बच्चों की, जैसे उनको बोलना या वर्कशॉप अटेंड करो, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करो, कोर्सेज अटेंड करो, जिससे क्या हो टीचिंग स्किल एनहांस हो और जो एडुकेटर है वो टाइम टू टाइम अपडेट भी रहे अपने टॉपिक के साथ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो ये ऊपर क्या थी हमारी, ऊपर हमारा क्वेश्चन था प्रोफेशनल क्वालिटी, कौन कौन सी क्वालिटी टीचर में होनी चाहिए। तो आपको पता है कि पहली बात तो टीचर को सब्जेक्ट आता हो, दूसरी बात टीचर की कम्युनिकेशन सही हो ताकि आपको समझ आए, तीसरी बात टीचर की राइटिंग अच्छी हो ताकि आपको समझ आए वो कर क्या रही है, चौथी बात टीचर को प्रैक्टिकल की नॉलेज हो ताकि वो आपको प्रैक्टिकल करा सके, पांचवी बात उसको प्रैक्टिकल की इतनी नॉलेज हो कि वो आपको क्रिटिकली थिंकिंग करने पे मजबूर करे, ठीक है, आपको चीजें एनालाइज कराए। देन नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल ग्रोथ कैसी हो एक बायोलॉजिकल टीचर की, ठीक है। तो प्रोफेशनल ग्रोथ होती है इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल साइंस टीचर के लिए ताकि वो अपडेट रह सके लेटेस्ट एजुकेशन और मेथोडोलॉजी के साथ और साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ, ठीक है। तो ये क्या है हमारे ये बेसिकली हमें बताती है कि कैसे आपको प्रोफेशनल ग्रोथ करनी है। प्रोफेशनल ग्रोथ करने के बहुत तरीके हैं, जैसे कि हमने किया हुआ है यहाँ पे इन सर्विसेज या प्री सर्विसेज कोर्स, ठीक है, प्री सर्विस ट्रेनिंग कराना बिफोर उनको एक टीचर बनाने से पहले, ठीक है, बिफोर एंटरिंग द प्रोफेशनल बायोलॉजिकल साइंस वालों को टीचर्स बनाना, अंडरगो द सर्विस ट्रेनिंग एंड द एक्चुअल फाउंडेशन स्किल्स, ठीक है। इन सर्विस टीचिंग तो ट्रेनिंग इन सर्विस ट्रेनिंग होती है जैसे कि आफ्टर एंटरिंग द प्रोफेशन, ठीक है, अब टीचर बन गया है कोई बायोसाइंस का तो तब उसको उसके बाद भी कैसे टाइम टू टाइम अपडेट रहना है टूवर्ड्स द बायोलॉजिकल साइंस, ये सब चीज़ों को उसको इन सर्विस ट्रेनिंग में बताना। द नेक्स्ट थिंग इज अ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ठीक है, टीचर का हमेशा एंगेज करना ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, जैसे कि उसको बोलना तो वर्कशॉप्स लगा, कॉन्फ्रेंसेस कर ज्वाइन, ताकि वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी बायोसाइंस में आ रही है उनके साथ भी कनेक्टेड रहे। एडवांस डिग्री करना, टीचर को मतलब मोटिवेट करना ताकि वो हायर एजुकेशन कर सके, मास्टर्स कर सके या डॉक्टरेट डिग्री ले सके एक बायोलॉजिकल साइंस में, ठीक है। नेटवर्किंग कनेक्ट बनाना, टीचर को डिफरेंट डिफरेंट एडुकेटर के साथ, साइंटिफिक्स के साथ, प्रोफेशनल के लोगों के साथ कनेक्शंस क्रिएट करवाना, ठीक है, ताकि वो बहुत सारी जानकारियाँ कैसे कोलैबोरेट करके पढ़ाना है, क्या करना है, क्या से अच्छा नया टॉपिक चल रहा है, इन सब के बारे में उसको नॉलेज हो, ठीक है। रिसर्च करना, एंगेज करना रिसर्च प्रोजेक्ट को रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, इंडिपेंडेंटली या फिर कोलैबोरेटली, ठीक है, और एनहांस करना अपनी एक्सपर्टीज को टुवर्ड द कंट्रीब्यूशन एडवांसमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस, ओके। अब इंटीग्रेट कराना टेक्नोलॉजी के साथ, तो आप बायोलॉजिकल साइंस इंटीग्रेट हो गई है तो उसको क्या करना है, इंटीग्रेट कराना है टेक्नोलॉजी के साथ। कैसे आप उन बायोलॉजिकल टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हो टेक्नोलॉजी में, कैसे आप ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स करा सकते हो, वर्चुअल लैब दिखा सकते हो, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दे सकते हो, इस तरह चीज़ों को इन पे इंक्लूड करना। द नेक्स्ट थिंग इज अ स्टूडेंट सेंटर टीचर अप्रोच, एक्सप्लोर कराना इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को ताकि वो प्रमोट कर सके एक एक्टिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग और इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच स्टूडेंट्स में, ठीक है। एक प्रोफेशनल कोलैबोरेशन कराना टीचर्स की दूसरे स्कूल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ ताकि वो अपनी बेस्ट थिंग्स जो उनको आती हैं उसको बच्चों के साथ शेयर आउट कर सके, एक्सप्लोर भी कर सके चीज़ों को, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, रेगुलरली रिफ्लेक्ट करना योर टीचिंग प्रैक्टिस को और फीडबैक लेना अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे या फिर स्टूडेंट से या सुपरवाइजर से और एडजस्ट करना खुद को उस अप्रोच के अकॉर्डिंग
और कंटिन्यूसली खुद के माइंडसेट को और खुद को इम्प्रूव करते जाना। लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज, सीक करना अटेंशन ऑफ द लीडरशिप रोल विद इन द स्कूल और अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सर्व करना करिकुलम डेवलपमेंट, मॉनिटर करना न्यू टीचर्स को, ऑर्गेनाइज करना प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, ठीक है। और कम्युनिटी एंगेजमेंट, एंगेज करना विद द ब्रॉडर कम्युनिटी बाय ऑर्गेनाइजिंग द आउटरीच इवेंट्स, ठीक है। और प्रमोट करना एजुकेशन और अवेयरनेस को। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक का नाम था हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे हो टीचर की। टीचर की ग्रोथ तो देखो कैसे होगी, जब टीचर कुछ सीखेगा तो टीचर कैसे सीखेगा, प्री सर्विस ट्रेनिंग से सीखेगा, इन सर्विस ट्रेनिंग से सीखेगा। टीचर को हम ये बोल सकते हैं कि भाई आगे हायर एजुकेशन ले ले, टीचर को हम ये बोल सकते हैं कि अपने आप को अप टू डेट रख, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर, सेमिनार्स अटेंड करो, फील्ड ट्रिप्स पे जाओ। टीचर्स को हम ये बोल सकते हैं कि साइंस क्लब्स को ज्वाइन करो, ठीक है। टीचर अपनी कंटिन्यू एजुकेशन कर सकता है, ठीक है, वर्कशॉप्स लगा सकता है, कॉन्फ्रेंसेस लगा सकता है अपने आप को अपडेट रखने के लिए, नेटवर्क के साथ बहुत कनेक्ट हो सकता है। जो बाकी स्कूल्स में बायो के टीचर हैं उनके साथ कनेक्ट होना, नई चीज़ों को सीखना, कैसे पढ़ाते हैं इनको सीखना, नई नई रिसर्च के बारे में रीड आउट करना और बच्चों तक उनको प्रमोट करना। तो ये सारी तरीके हैं जो उसको प्रोफेशनली ग्रोथ दे रही हैं, ठीक है, ना कि इनकम वाइज। प्री सर्विस ट्रेनिंग करने से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हो रही है। प्री सर्विस ट्रेनिंग करने से आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, आपको अच्छा मतलब एक तो पैकेज मिल सकता है, दूसरा आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारे यूनिट नंबर 1 था टीचिंग ऑफ बायोसाइंस 302 यूनिट नंबर 1 बीएड सेमेस्टर 3 जम्मू यूनिवर्सिटी वाज कंप्लीट हो गया है। बाकी यूनिट्स मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं, सो बाय बाय एवरीवन।